चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ। और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें क्लास 10 का 5th चैप्टर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस करने के दौरान हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। और ये क्या होता है, और ये होता है सर हमारे पास एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पे हम इसको nth टर्म भी बोलते हैं, या फिर इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं, मतलब लास्ट टर्म से भी इसको हम डिनोट कर देते हैं। क्लियर है, यानी लास्ट टर्म ऑफ एन एपी भी हम यही बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे है। ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, और कहाँ करना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। यानी हमें यहाँ पे A9 का नाम मान निकालना है, मतलब हमें 9th टर्म निकालना है, हमें A9 का मान निकालना। चलो जल्दी जल्दी निकालेंगे, आराम से निकालेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए, जो भी बच्चे ज्वाइन करें, कोशिश कीजिए वो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। अगर आप जल्दीबाजी में क्लास ज्वाइन करते हो, इसी में जल्दीबाजी में आपका क्वेश्चन छूट जाता है पोल सेक्शन का, तो कोशिश किया करो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। चलो, चार बच्चों ने जो बच्चे थोड़ा सा क्लास लेट से ज्वाइन करें, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। यहाँ पे हमें 9th टर्म ऑफ एपी निकाला, 9th टर्म निकालना, हमें इस एपी का 9th टर्म निकालना है। चलिए, थोड़ा सा और समय ले लीजिए, थोड़ा सा और समय ले लीजिए। देखिए, आंसर आप सही सही कीजिए, थोड़ा सा और समय ले लीजिए, लेकिन आप आंसर सही कीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर है। देखो, 9th टर्म निकालना बहुत ही आसान है, 9th टर्म निकालना बहुत आसान है, ध्यान दो। चलो, मतलब A9 निकालना, ये क्या होता है, A9 क्या हो जाएगा,
नाइन्थ टर्म निकालना है, यानी A9 निकालना है। A9 क्या होगा सर, A प्लस 8D, एक कम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पहला पद। ए का मान क्या है सर, ए का मान है -12 जोड़ 8 × D। अब देखो ये क्या होता है, चलो हमारे पास जो एपी दिया गया -12, -9 और -6, हमें देखा यहाँ पे सर ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया। जो कॉमन डिफरेंस होता है क्या होता है सर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -9 -12, जो कि बराबर हो जाएगा -9 + 12, दैट इज इक्वल टू +3। हो गया +3। यहाँ हो गया -12 + 24, यहाँ पे आ गया +12। विच ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी हमारे पास A9 का मान क्या आ गया, 12। A9 का मान क्या आ गया हमारे पास, 12 आ गया। क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है ना। अब बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। nth टर्म ऑफ एन एपी आपको अभी समझ में आ गया होगा सर। nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है सर, हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन का, जैसे एक क्वेश्चन अभी मैंने करा दिया, चलो एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे है। इसमें आपको क्या निकालना है, 20th टर्म निकालना है ना। यानी A20 निकालना है। A20 मतलब a प्लस 19D। आपको a और d के मान पता है, आराम से सॉल्व कीजिए। और क्या आंसर करना है हमें, हमें आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। आंसर करना है हमें, हमें आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो टेक योर टाइम, आराम से अपना समय लीजिए और इसका आंसर कीजिए। हमें 20th टर्म निकालना है। चलिए आराम से निकालेंगे। चलो 50% बच्चों ने आंसर किया, मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया। आंसर सही कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। लेकिन सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। 16 बच्चों में से मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया। 16 बच्चों में से मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया। जल्दी करेंगे, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं ताकि आप आंसर सही करो। चलो जल्दी आंसर करेंगे।
मात्र देखो सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है। अगर सारे के सारे बच्चे आंसर नहीं करेंगे, इसका मतलब मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं करो। यानी सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है, सारे सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है ना। जल्दी आंसर करेंगे। चले लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। क्लियर है। देखिए आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया हमें? हमें बोला गया है -10। सर स्क्रीन चली गई। चलो मैं फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। सर स्क्रीन चली गई। हाँ मैं फिर से प्रेजेंट कर, अभी दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? चलो -10, -6, -2 ऐसे है ना। चलो तो हम देखेंगे सर, सबसे पहले ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हो गया सर हमारे पास? A1 बोलो या ए बोलो, क्या आ गया सर? -10। यानी ये हो गया हमारे पास, देखो फर्स्ट टर्म, ये हो गया सर हमारे पास सेकेंड टर्म। इसी तरह सर आगे बढ़ते जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं सर कॉमन डिफरेंस की डी की, तो डी क्या होगा सर? A2 - A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी -6 माइनस ऑफ -10। क्या होगा? -6 माइनस माइनस क्या होगा सर? +10। ये हो गया +4, +4। यानी यहां से हमारे पास A20 आ जाएगा। ए का मान आ गया -10 +19 इंटू डी का मान क्या आ गया? +4। यानी A20 आ जाएगा -10। अब इसे गुना करते हैं। 9 × 36, 3 × 4 = 4 और 3 7। A20 बराबर हो गया 66। A20 बराबर हो गया हाउ मच? 66। बताइए विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि आप आंसर एकदम सही कर रहे थे। बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। ठीक है, बढ़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे क्या बोला? चलो इस प्रकार क्वेश्चन बहुत 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 अच्छे क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। करने क्या होता है जब भी इस प्रकार क्वेश्चन है, जितने के जितने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है, उस इंफॉर्मेशन को हम शांतिपूर्वक लिखेंगे और उससे हम क्या क्या आगे आउटपुट निकाल सकते हैं देखते चलेंगे, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं। देखिए इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, थर्ड टर्म यानी A3, क्या है सर? A+2D। थर्ड टर्म मतलब A+2D कितना? 11 गुना। ये हो गया सर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। फिर दिया सर 11 टर्म ऑफ एन एपी यानी A11, और A11 क्या होता है सर? A+10D। कितने बड़ा हो गया सर? 43 बड़ा। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो हमें क्या निकालना है सर? कॉमन डिफरेंस। हमें फाइंड करना है D बराबर y। तो क्या करेंगे सर? हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, है ना। ए और डी में दो वेरिएबल दिया है और दो इक्वेशन दिया है, आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए आप। आपके पास दो इक्वेशन दिया है, चलो मैं अच्छे से इक्वेशन को लिख देता हूँ। A+2D बराबर 11 और A+10D बराबर 43। और उम्मीद करते हैं आप इस दोनों को आराम से सॉल्व करने आपको आता होगा। आराम से सॉल्व कर लो। चलो सॉल्व करो आराम से, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। बताओ एक एलिमिनेट करो, हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। आपको डी का मान निकालना है ना। अब मान लो ए की जगह एक्स कर लो, बी की जगह वाई कर लो, है ना। डी की जगह वाई कर लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो दो इक्वेशन दो वेरिएबल इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो आराम से सॉल्व करेंगे। ए का मान निकालेंगे और डी का मान निकालेंगे।
डी बराबर 4, चलो ए बराबर 3, डी बराबर 4, चलो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे आंसर सही कर रहे हैं। चलो देखते हैं, देखो सिंपली एलिमिनेशन मेथड लगाना है। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे, सबट्रैक्ट लिख भी देते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सेपरेट करते हैं। ये हो गया प्लस का तो माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बच गया सर 2d में से माइनस का 10d, यानी माइनस का 8d बच गया। यहाँ से सर 11 माइनस माइनस का 43, यहाँ से देखो माइनस का 8d, इसको सर सेपरेट करते हैं। 3 में से 1 गया 2, और यहाँ से 4 में से 1 गया 3, माइनस का 32, यानी यहाँ से गया, इसलिए d बराबर माइनस का 32 डिवाइडेड बाई माइनस का 8, यानी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी यहाँ से गया सर 8 4 जा 32, यानी डी का मान क्या आ गया सर 4। और हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ही निकालना था, यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस ही निकालना था, है ना। डी ही निकाला था, डी का मान क्या आ गया सर प्लस का 4, डी का मान क्या आ गया सर हमारे पास प्लस का 4। देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस ही कैलकुलेट करना था, यानी व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 4, ग्रेट। अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालना होता तब भी हम ए निकाल लेते, क्या करते डी का मान किसी भी एक समीकरण किसी भी एक इक्वेशन में रखते उसको सॉल्व करते, ए का मान निकल जाता। क्लियर है, चलिए जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, देखो आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब आपको ए भी निकालना है एंड आपको कॉमन डिफरेंस डी भी निकालना है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पे आपको देखो दिया गया है थर्ड टर्म, इज हाउ मच, थर्ड टर्म दिया गया मतलब A3 दिया गया आपके पास 16 के बराबर, एंड A10 दिया गया आपके पास 65 के बराबर। तो चलो मैं आपके लिए दो इक्वेशन बना देता हूँ। सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन a+2d, क्योंकि A3 किसके बराबर, a+2d किसके बराबर हो जाएगा सर 16 के बराबर, फर्स्ट इक्वेशन। और 10th क्या हो जाएगा a+9d किसके बराबर सर 65 के बराबर, ये गया सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हो गया यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। चलो आराम से सॉल्व करेंगे इसको, मैं 2 मिनट समय देता हूँ इसको भी सॉल्व करने के लिए। इसमें फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों निकालना है ना। तो पहले आप फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म पहले निकालो, फिर आप उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म ही मिल जाएगा, है ना। चलो आराम से सॉल्व करो, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो नहीं समझ में आएगा आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए महेश कुमार नाम से बच्चा जान के बहुत नहीं, ओजस्वी शर्मा बहुत नहीं है, गेमिंग नाम से जो बच्चे जान के, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत नहीं है, मतलब सही आंसर करो, ग्रेट। सॉल्व किया जाए, बहुत अच्छा। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम
इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2d माइनस का 9d, ये 16 माइनस का 65, यहाँ से माइनस का 7d, इसको सर सब्ट्रैक्ट करते हैं। 65 माइनस 16, ये हो गया 15 में से 6 गया 9, ठीक है। और यहाँ बचे सर 5 में से गया 4, यानी माइनस का 49, यानी यहाँ से हो गया सर, इसीलिए d बराबर हो गया माइनस का 49 बाई माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस का 7, हो गया 7 7 जा 49, यानी d इक्वल टू हो गया हमारे पास 7। d इक्वल टू हाउ मच 7। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने d निकाल लिया, उसको क्या निकालेंगे हम, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। आप क्या करेंगे सर, फर्स्ट टर्म a निकालना है, तो क्या करो आप d के वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में, किसी भी आप इक्वेशन में रख लो, है ना। यानी क्या करो, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ d इन द इक्वेशन नंबर, इन द इक्वेशन नंबर 1, किसी भी एक इक्वेशन रख दो। यानी हो गया देखो a प्लस 2d इक्वल टू 16, यानी ये हो गया हमारे पास a प्लस 2 इंटू डी की जगह क्या होगा 7 इक्वल टू 16, यानी यहाँ से हो गया a बराबर a प्लस 14 बराबर 16, यहाँ से ये वो हो गया a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 2, यानी a का मान क्या हो गया 2 एंड d का मान क्या हो गया 7, d का मान क्या हो गया 7। इस प्रकार हम लोग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मतलब सही आंसर किया, राइट आंसर आपने दिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट द गिवन द राइट आंसर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गिव द राइट आंसर। क्लियर है। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो यहाँ पे हमें दिया गया है, फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी whose थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। सिंपल, मान लो हमें फर्स्ट नंबर कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो हम आराम से एपी निकाल लेंगे। यानी हमारे पास थर्ड टर्म दिया गया 5 एंड सेवेंथ टर्म दिया गया हमारे पास 9। चलो यानी हमें देखो बहुत आसानी से समझ में आ गया, यानी a प्लस 2d का मान दे दिया गया हमारे 5 फर्स्ट इक्वेशन, एंड a प्लस 6d का मान दे दिया 9 सेकेंड इक्वेशन। वी हैव सेकेंड टू इक्वेशन, वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d, है ना। चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं, आराम सॉल्व करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। a इक्वल टू 3,
डी इक्वल टू 1। ठीक है, अब एपी बना दो। पहला टर्म मिल गया, उसमें डी का मान जोड़ते जाओ, आगे एपी मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म मिल जाएगा। बताओ एपी क्या होगा, बताओ एपी क्या होगा। चलिए ग्रेट। देखो क्या करेंगे, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस, है ना। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर सर 2d माइनस 6d बराबर 5 माइनस 9। यहाँ के सर माइनस का 4d बराबर माइनस का 4, इसलिए d बराबर हो गया, देखो -4 डिवाइड बाई -4, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4 4 1 के बराबर, 4 4 1 के बराबर, यानी डी का मान हो गया 1। अब आते हैं नेक्स्ट, है ना। अब निकालना है सर हमें ए का मान। तो क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन 1 क्या, a प्लस 2d बराबर 5, a प्लस 2 इंटू डी की जगह हो गया 1 बराबर 5, यानी यहाँ से हो गया a बराबर 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। यानी फर्स्ट टर्म मिल गया हमें 3। क्या मिल गया सर हमें, फर्स्ट टर्म मिल गया 3। अब हमें एपी बनाना है ना। चलो हमें a1 का मान मिल गया 3, इसमें क्या जोड़ देंगे सर, इसमें हम क्या जोड़ देंगे डी, तो हमें क्या मिल जाएगा a2। तो डी क्या है सर, डी है हमारे पास 1, a2 क्या हुआ, a2 क्या होगा सर, a2 हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। फिर इसमें क्या करेंगे सर, डी जोड़ देंगे, यानी 1 जोड़ देंगे, क्या होगा सर 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5, यानी 5 क्या होगा सर a3। फिर हम इसे क्या करेंगे सर, डी जोड़ देंगे, यानी 1 जोड़ देंगे, जैसे 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा सर a4, यानी a4 क्या होगा सर 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6। इस प्रकार अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हमारे पास एपी क्या चल के आ रहा है सर, 3 4 5 6 7, ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड एपी। यही हमारा क्या हो गया सर, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एपी। आए समझे, क्योंकि यहाँ पे हमें एपी निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए कहा गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई लिखिए, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। चलिए बढ़ जाएंगे। देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना, और कहाँ आंसर करना है आपको, पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करनी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, बस जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है आपको। टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए। 30
आपको थर्ड टर्म दिया गया और आपको सेवेंथ टर्म दिया गया, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। अठारह बच्चों में से मात्र अभी तक 8 बच्चों ने आंसर किया, 18 बच्चों से मात्र अभी तक 8 बच्चों ने आंसर किया। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए, बहुत नहीं, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, हमें दिया है सर पहले थर्ड टर्म A3 5 एंड सेवेंथ टर्म 13, यानी क्या दे दिया गया सर, A+2D का मान दिया गया, देखो 5, और A+6D का मान दिया गया 13। तो क्या करेंगे सर, हमारे पास दो इक्वेशन हो गया, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया सर कैंसिल आउट। 2D माइनस का 6D बराबर हो गया 5 - 13। यहाँ से हो जाएगा सर माइनस का 4D बराबर माइनस का 8, यानी इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा सर, -8/-4, -8/-4। और यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस, 4 × 2 = 8, यानी डी के मान क्या आ गया सर, 2। विच ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है।
क्लियर है? बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। चलो एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, और सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन का भी आंसर एकदम अच्छे से करोगे, शांतिपूर्वक करोगे, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करोगे, है ना? आराम से आंसर कीजिए। और कहाँ आंसर करना है? हमें आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। कहाँ आंसर करना है? हमें आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलिए इसमें हमें फर्स्ट टर्म एंड, इसमें सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट टर्म। इट मींस हमें ए का मान कैलकुलेट करना है, ठीक है? चलिए, और आंसर कहाँ करना है? हमें आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलो, टिल नाउ ओनली 9 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया, मतलब 50% बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, देखो सारे के सारे बच्चे आंसर किया कीजिए, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। अगर आप आंसर नहीं करते हो पोल सेक्शन में, तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, यानी आप एब्सेंट हो जाओगे। तो कोशिश क्या करो, सारे के सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर करें, है ना? चलिए देखिए, लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना? देखिए क्या दिया गया हमारे पास। सबसे पहले हमें दिया गया है 11th टर्म 38 के बराबर, 16th टर्म 73 के बराबर, यानी a प्लस 10d का मान हमें दिया गया 38 के बराबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a प्लस 15d का मान दिया गया 73 के बराबर, इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना? चलिए क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 में से किसको सेपरेट करते हैं?
2 को, यानी ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यानी क्या आ जाएगा, ए से कट जाएगा, यहाँ बच गया हमारे पास 10d माइनस 15d, 38 माइनस 73, यानी यहाँ से गया माइनस का 5d बराबर, ये हो गया 8 में से 3 गया सर 5, और यहाँ बच गया हमारे पास, या उल्टा घटा था, ये 13 में से 8 गया 5, और यहाँ बच गया हमारे पास 6 में से 3 गया 3, यानी माइनस का 35, इसलिए डी बराबर हो गया माइनस का 35 बाई माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 6 7 जा 35, यानी डी का मान क्या आ गया 7, यानी कि हमें डी निकालना था, हमें नहीं, हमें सर निकालना था ए, क्योंकि फर्स्ट टर्म बोला गया है ना। तो क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1 या सेकेंड, put the value of d in the equation number first या in equation first। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस 10d बराबर 38, यानी a का मान हमारे पास नहीं दिया गया है, 10 इंटू डी का मान हमें पुट करना है बराबर 38, यानी यहां से हमें ये मिलेगा, यहां से हमें ये मिलेगा कि a बराबर 38 और प्लस का 70 इधर का माइनस 70, 70 में से 38 माइनस कर दीजिए, यहाँ से 10 में से 8 गया 2, यहाँ आ गया सर 6, 6 में से 3 गया 3, है ना, यानी हो गया a बराबर माइनस का 32, a बराबर माइनस का 30, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ एंड AP इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस का 30, तो माइनस का 30, क्लियर है, माइनस का 32। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डलवा टिको, which option is the right answer, option B is the right answer, option B is the right answer। आई होप इट इज क्लियर, एकदम यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप इट इज राइट आंसर, मतलब यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है, सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे करेंगे, है ना, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं सर लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, वही मैंने बताया था सर, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी भी वही होता है जैसे कि हमने लास्ट टर्म बताया था, क्या होगा सर, हमारे पास लास्ट टर्म तो एल बराबर भी वही होगा सर, क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी हम लास्ट टर्म यानी उसको ए एन या एल से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में बताना है आपको नंबर ऑफ टर्म्स, क्या बताना है हमें सर, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, क्या बताना है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन का मान बताना है ना। ध्यान दो, तो दो तीन चीज आपको ध्यान देना है, ए एन बोले या मतलब एनथ टर्म बोले या एल मतलब लास्ट टर्म बोले, बात बराबर है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले बताओ सर ए का मान क्या आएगा, तो बोलेंगे 7, डी का मान क्या होगा सर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है सर 13 माइनस 7 यानी 5, और हम जहां तक बात करें ए एन का मान क्या दिया गया है सर 20, सर 773, यहाँ 6 हो जाएगा, है ना, 205, और हमें क्या निकाला, हमें निकाला नंबर ऑफ टर्म्स, यानी ए एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हमें क्या निकाला यहाँ से एक एन, एन का मान निकाला, क्या मान निकाला, एन का मान निकाला। चलो हमारे पास ए एन दे दिया, ए दे दिया, डी दे दिया, चलो निकालो आराम से, एन का मान निकालो आराम से। चलो आपके पास 1 मिनट का समय है, आपके पास 1 मिनट का समय, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, आपको यहाँ से एन का मान निकालना है, एन का मान निकालना आपको आना चाहिए, उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से आता है ना। चलो
देखते हैं सर हमें क्या पता है सर, फॉर्मूला क्या पता है सर, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चेक करते हैं सर, सबसे पहले ए एन मतलब लास्ट टर्म, इसी को बोलते हैं सर एन, यानी यहाँ पे एन हमें दिया गया है। एन क्या दिया गया सर, एन दिया गया 205। फर्स्ट टर्म क्या है सर, फर्स्ट में हमारे पास 7 है ना, यानी एक मान हो गया 7 प्लस एन हमें निकालना है -1 इंटू डी। डी क्या होता है सर, डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी ये हो जाएगा सर 6, हो जाएगा सर 6। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से देखो 205, देखो ये प्लस का 7 है तो दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 7 बराबर n-1 इंटू का 6 हो गया, और ये आ जाएगा हमारे पास, बताओ कितना, 198 बराबर n-1 इंटू का 6। और यहाँ देखो 198 है, ये इंटू में इधर आके सर डिवाइड में n-1, और ये आ जाएगा सर हमारे पास, बताओ जल्दी, ये आ जाएगा क्या हमारे पास, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, यानी 33 बराबर n-1, और माइनस का 1 है तो इधर के सर प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 33 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, n, यानी n का मान क्या होगा सर 34, यानी हाउ मेनी टर्म्स, तो सर 34 टर्म्स। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए कितना टर्म्स आएगा, 34। क्लियर यहाँ तक? तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 4 बॉक्स में आप डबल अड़ेंगे। प्रिंस चौहान बच्चे जन के आपको अपसेंट कर दिया जाएगा, अगर आप जैसे अभी बहुत सारे समय बाकी है हमारे पास, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलो इसी तरह आप सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, इस तरह आप सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करके बताओ क्या है, माइनस का 31, क्या करना है हमें, माइनस का 31। चलो इसके लिए हमें बताना है, हाँ इसके लिए हमें बताना है कि हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स में, बताओ। 1 मिनट का समय ले लो, इसके लिए भी आप 1 मिनट समय ले लो। फर्स्ट के लिए तो 34 टर्म्स, इसके लिए कितने टर्म्स में बताइए जल्दी। बताइए हाउ मेनी टर्म्स। सिंपली यही फॉर्मूला यूज करना है, an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपली हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, हमें n का मान बताना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स है हमारे पास, 11। चलो एक बच्चे ने बताया प्रत्येक जोड़ा नाम से बताने कि 11 टर्म्स से, बाकी बच्चे बताएंगे। -13, 13 या -13, एन हमेशा पॉजिटिव रहता है, एन हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स देखना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स देखना है। क्लियर है, बढ़ा जाए, बताया जाए। चलो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान दो। सर एन बराबर, चल पहले लिख ले, पहले बनाते हैं जो जो चाहिए हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, देखो A1, ये हो गया हमारे पास, देखो A2, और ये हो गया हमारे पास क्या, AN। A1 का मान हमें पता है 5, A2 का मान है, A1 का, A1 बोलो क्या, A बोलो, 5 मतलब फर्स्ट मिल गया। D क्या होता है सर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 - 5 डेट इज इक्वल टू -3, और AN हो गया सर -31, है ना। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, माइनस का 31 बराबर 5 प्लस n-1 इंटू डी की जगह -3।
माइनस का 31 ये प्लस का 5 दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 5 n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 माइनस का 36 बराबर हो गया ये माइनस n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 और यहाँ का हो गया माइनस का 36 बराबर इंटू में इधर के डिवाइड में ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस बढ़ती है 36 यानी ये आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 12 माइनस का है तो दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का 1 बराबर n n n का मान क्या आ गया 13 n का मान क्या हो गया हमारे पास 13 आ गया क्लियर है चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो तो प्लस में आएगा अजय कुमार सोचते हैं हमेशा n क्या होता है नेचुरल नंबर होता है और पॉजिटिव होता है हमेशा n क्या होता है नेचुरल नंबर होता है और पॉजिटिव होता है यानी माइनस का 30 नहीं प्लस का 30 ना प्रतीक जॉर्डन आप सोचे यानी आपने देखो माइनस का 1 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस का 1 होगा है ना तो 12 प्लस 1 क्या होगा 13 हो जाएगा ना कि 11 होगा क्लियर है ना चलिए तो आज की क्लास में लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा अपना डाउट पूछ लेगा अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं आज की क्लास में लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे क्लियर है चलिए ओके चलिए बाय एवरीवन बाय एवरीवन अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर लीजिए अपना डाउट पूछ लीजिए अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे चलिए